नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कच्चा तेल $88 बैरल हो गया है, ये हम सभी को पता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि अब केवल समस्या हॉर्मोन्स तक नहीं रह गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स के बारे में तो हम सभी को ऐसे घोट घोट कर पिला दिया गया है कि शायद ही अब हम कभी भूलेंगे। अब जो भी शेयर बाजार फाइनेंशियल मार्केट्स को फॉलो करता है उन्हें अच्छे से पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है, कौन इस पे कब्जा कर रहा है या कौन इसे चलाना चाहता है या किसके अंडर में ये है, कौन क्या चाहता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स से। इसके बारे में मुझे लगता है हर किसी व्यक्ति को अच्छे से पता चल गया है, क्योंकि बीते 4 महीने से अगर कुछ सबसे ज्यादा लाइमलाइट में रहा है तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स रहा है ना। लेकिन अब समय आ गया है कि आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स के साथ साथ रेड सी, लाल सागर के बारे में भी पता चलना चाहिए। बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन बहुत सारे मेजॉरिटी जो है वो उससे नहीं पता कि लाल सागर क्या है भाई, रेड सी क्या है। रेड सी कितना इंपॉर्टेंट है मार्केट्स के लिए, रेड सी कितना इंपॉर्टेंट है कच्चे तेल के लिए। आज मैं आप सभी के साथ रेड सी के बारे में बात करने जा रहा हूं, क्योंकि अब जो ये कच्चा तेल ऊपर जा रहा है ना, इसमें केवल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स का योगदान नहीं है, इसमें योगदान है लाल सागर का। जी हां दोस्तों, सिचुएशन गंभीर हो रही है। एक रूट पे तो दिक्कत थी ही, अब दूसरे रूट पे भी दिक्कत आने वाली है। लाल सागर की इंपॉर्टेंस में इतना बताना चाहूंगा सिर्फ कि अगर लाल सागर पे दिक्कत आती है तो कच्चे तेल की सप्लाई नहीं रुकेगी, लेकिन कच्चा तेल 10 से 15 दिन लेट पहुंचेगा यूरोप के एरिया में। 10 से 15 दिन। क्यों? क्योंकि उसे एक दूसरा रूट पकड़ना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, और जब दूसरा रूट पकड़ेंगे और 10-15 दिन डिले हो रहा है तो अब आप सोच सकते हो कि कितनी कॉस्ट बढ़ जाएगी, फ्रेट कॉस्ट बढ़ेगी, लोगों के पास लेट पहुंचेगा ये समस्या, प्लस कॉस्ट कितनी बढ़ेगी। ऑब्वियस है, जब इतना एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है तो भैया तेल खर्चा ज्यादा होगा ही होगा, तो महंगा होगा ही होगा और महंगा मिलेगा आपको। तो ये सारी समस्या डेवलप हो रही है। अब आप कहोगे भाई ये क्या बता रहे हो आप, चलिए डिटेल समझते हैं। सबसे पहले मिडल ईस्ट में टेंशन बढ़ रही है। यूएस ने ईरान के स्ट्रेटेजिक टारगेट्स पर फ्रेश स्ट्राइक की, जिसकी वजह से ईरान ने भी रेटिलिएशन किया, यानी बदला लिया, और गल्फ रीजन में मिलिट्री एक्टिविटी बढ़ गई, माफ कीजिएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से ऑयल टैंकर मूवमेंट स्लो हो चुका है, और ये कितना इंपॉर्टेंट है ये आप सभी को पता है। इसकी वजह से प्रीमियम बढ़ रहा है, रिस्क प्रीमियम हो रहा है, तो इंश्योरेंस कंपनियां थोड़ा और ज्यादा प्रीमियम ले रही हैं, तो वो खर्चा बढ़ गया एक तरीके से। ब्रेंट क्रूड $88.10 प्रति बैरल है और WTI क्रूड $82.5 प्रति बैरल है। दोनों में करीब 16-17% के वीकली गेन देखने को मिले हैं। अब सिचुएशन क्या बन रही है वो समझिए। रेड सी यानी लाल सागर, ये यूरोप और एशिया को कनेक्ट करता है। पहले शिप बब अल मदेब स्ट्रेट से रेड सी पहुंचती है, फिर स्विस कैनल से होते हुए यूरोप जाती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूट है क्योंकि बहुत ही छोटा है और सीधे चली जाती है यहां से। बेब अल मंदेब स्ट्रेट से रेड सी और फिर स्विस कैनल, ऐसे यूरोप पहुंचती है। अब जो शिप है बेब अल मंदेब से रेड सी स्विस कैनल से जाती जो है, वो करीब 10 से 15% ग्लोबल ट्रेड वहीं से होता है। 10 से 15% ग्लोबल ट्रेड लाल सागर वाले रूट से होता है, और काफी ऑयल एंड LNG शिपमेंट भी उसी रूट से होते हैं। अब रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने येमेन के हौतीज रेबल्स को अलर्ट रहने को कहा है। जो ये येमेन है ना, ये जो आपका मैं बताना चाहूंगा, बब अल मंदेब स्ट्रेट चौक पॉइंट जो है उस पे एग्जैक्टली येमेन बैठा है। ठीक है, अब येमेन में जो हौतीज ग्रुप है ना, ये ईरान के बैक्ड ग्रुप है। यानी जैसे आपने लेबनान वाला हिजबुल्लाह तो अच्छे से समझ में आ गया है सबको कि ईरान का बैक्ड ग्रुप है, ऐसे ही येमेन के हौतीज भी ईरान के बैक्ड ग्रुप है। यानी ईरान के एक ग्रुप है, ईरान के ही ग्रुप है, यहाँ पे कह लीजिए, उन्हें खर्चा पानी ईरान से चलता है। तो ईरान ने उनसे कहा कि भैया अलर्ट हो जाओ। अब किस लिए? अगर ये जंग बढ़ती है तो आप लोग बेब अल मंदेब पे अटैक कर दो। ये बेब अल मंदेब स्ट्रेट पे अटैक करेंगे, उससे क्या होगा, वो वाला रूट हो जाएगा बंद। अब उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से जो शिप्स हैं
उन्हें अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से घूमकर जाना पड़ेगा, जिससे 10-15 दिन एक्स्ट्रा लग सकते हैं और फ्रेट कॉस्ट काफी बढ़ सकती है। ये सिचुएशन डेवलप हो रही है जिसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ रही है। अब अगर हॉर्मोस प्लस रेड सी दोनों रूट्स में रिस्क आ जाती है तो ऑयल सप्लाई डिले हो सकती है, फ्रेट और इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाती है, क्रूड ऑयल प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। इसी फियर की वजह से ब्रेंट $88 तक आ गया है। देखो, ये समस्या नहीं है कि सप्लाई कम है, समस्या ये है कि पहुंचेगा कैसे। जो रास्ता है वो रास्ता बंद कर रहे हैं। अब मैं एक एग्जांपल दूं, आप एक बिल्डिंग में रहते हो, ठीक है, हाई राइज सोसाइटी है, आपका जो घर है वो मान लो 25वें माले पे है, फिर 25th फ्लोर पे है, लिफ्ट भी है, स्टेयर्स भी हैं, सीढ़ियां भी हैं, लेकिन लिफ्ट तो कर दी जाए बंद और सीढ़ियों पे बीच में बहुत सारे रोकने वाले या जानवर खड़े कर दिए जाएं, तो है तो सही, लेकिन आप जाओगे कैसे फिर? ये समस्या हो गई है कि रास्ते हैं, सीढ़ी भी, सब कुछ है, आपको घर भी है, लेकिन पहुंच नहीं पा रहे क्योंकि परेशानियां हैं बीच में। ये कर रखा है इस समय, दोनों रास्तों में दिक्कत आ सकती है जिसकी वजह से तेल बढ़ जाएगा। तो ये पूरी की पूरी डिटेल्स थी। इस समय देखने वाली बात यह है कि अगर युद्ध बढ़ता है तो क्या लाल सागर पे भी समस्या आएगी या फिर युद्ध शांत होता है। उम्मीद करता हूं जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।